नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। ये इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस में पूछे गए जीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत टाइम रिपीट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो करंट अफेयर में हमारी चीजें चल रही हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपका अगर कोई डाउट है या किसी टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विद, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंटी कास्ट मूवमेंट। ज्योतिबा फुले कौन थे? सोशल एक्टिविस्ट एंड थिंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन द एनवायरमेंट एक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट एक्ट, ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी आपसे डायरेक्टली। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से पता होना चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये आपको बहुत टाइम बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें देख लीजिएगा करेक्टली मैच पूछा है या फिर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड में 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403, गोवा में 40, बिल्कुल ठीक। मणिपुर में 62, नहीं, यहाँ पे कितनी है? 60 सीट्स है, जिसमें से कि 40 आपकी इम्फाल वैली के लिए एंड 20 आपकी सराउंडिंग हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए दी गई है। तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की जहां जहां पे जितनी सीट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को क्या डेफिनेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने क्या बोला है या किस केस के द्वारा ये चीज बोली गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जनरली अगर हम बात करें कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो ये टर्म हमें डिफाइन करता है फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। जहां भी आपकी इन चीज में से कोई भी चीज वायलेट होती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल के कौन से केस में आई थी? केसवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कुछ इवेंट दिए गए हैं, अगर इनके आपको ईयर पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आइए देखते हैं क्या दिया। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, चितगांव आर्मी रेड, सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का ईयर क्या है? 1913। और गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? तो वो कौन है? लाला हरदयाल। चितगांव आर्मी रेड की बात करें तो ये कब हुई थी? 1930 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है चितगांव आर्मी रेड से कौन एसोसिएट है? तो वो कौन एसोसिएट है? सूर्य सेन। थर्ड दिया गया है सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, तो ये कब हुआ था? 1915। और अगर इनसे पूछा जाए कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन इनसे कौन कौन एसोसिएटेड है, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एंड भूपेंद्र नाथ दत्त एंड लाला हरदयाल। लास्ट है आपका सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, तो ये कब हुआ था? 1929। और अगर बात की जाए इनसे एसोसिएट कौन था, तो ये तो सभी को पता है, भगत सिंह एंड बुक्तेश्वर दत्त। तो ये आपको ईयर पता हो गया कि सबसे पहले हमारा क्या होगा? गदर पार्टी 1913। देन सेकंड क्या होगा हमारे पास? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन 1915। एंड देन क्या होगा हमारे पास? सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। एंड देन लास्ट क्या होगा? चितगांव रेमी रेड। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो इनके आपको ईयर पता होने चाहिए।
और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इवेंट हुए हैं या जितने भी हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ईयर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे आपसे इस टाइप से क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है poverty is regarded as a social problem which was the outcome of a survey research on poverty in London. Who was the scholar of this research? तो ये एक कोई रिसर्च स्कॉलर थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस में आते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हेनरी जॉर्ज। ठीक है, ये कौन थे? एक लैंड रिफॉर्मर, एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने प्रपोज किया था, सिंगल टैक्स की बात की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा लीजिएगा आप। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या मतलब था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रूल। और यहीं पे कलकत्ता सेशन में इन्होंने फर्स्ट टाइम डिमांड की थी स्वराज की, और कलकत्ता सेशन आपका हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में। तो यहीं पे स्वराज की मांग की गई थी, जिसे हम सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ रूल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो मैच द फॉलोइंग में कुछ स्कीम्स दी हुई है और उनको आपको करेक्टली मैच करना है उनके ईयर के अकॉर्डिंग। पहला दिया गया है नेशनल, और ये स्कीम्स कुछ पुरानी है, लेकिन इनके ईयर अभी भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही हैं प्रीवियस ईयर्स में। यहाँ पे पहला पूछा गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2005 में। देन नेक्स्ट पूछा गया है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1995 में, और जिसमें कि बात की गई थी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम की, ओल्ड एज पेंशन स्कीम की इसमें बात की गई थी। और थर्ड पूछा गया है, ये स्वर्ण नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, ये होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना। तो इसकी हम लोग बात करें तो ये कब आई थी? हमारी 1999 में। और ये है संपूर्ण ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण योजना, रोजगार योजना है ये। एक्चुअली ये नीचे थोड़ा सा चला गया, तो इसका आंसर होगा आपका 2001। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, या जो अभी 2014 से और 2022 तक जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उन पे बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो उनका ईयर, उनका क्या एम है, किस ईयर में वो लॉन्च हुई, और उनका पर्पस क्या है, और वो सेंट्रलाइज है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की है, उन सब पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट असेंबली किस डेट में हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, यहाँ तो ये नाम पूछा गया था, आपने बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा, बट किस डेट में ये हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डार्ची एट द सेंटर। कि डार्की किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सेंटर में स्टार्ट हुई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये होगा आपका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कीम ऑफ मिड डे मील इज नॉट कनेक्टेड विद। जो मिड डे मील स्कीम आपकी चली थी, वो यहाँ पे किससे एसोसिएट नहीं है? एजुकेशनल एडवांसमेंट, सोशल इक्विटी, राइट टू फीड, या चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो एजुकेशनल एडवांसमेंट इससे तो है, सोशल इक्विटी इससे भी है, राइट टू फूड का इसमें कोई बात नहीं है ऐसी, और चाइल्ड न्यूट्रिशन की उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट टू फूड। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें आपका दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट बिल वर प्रपोज बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी इन द ईयर 1928। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं।
और पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक्ट पास हुआ था आपका मोतीलाल नेहरू कमेटी इन 1928, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल ऑफ राइट्स के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, उसी को यहाँ पे प्रपोज किया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पीसीएस के पेपर में भी, आरओ एआरओ के पेपर में भी, और आपका ट्रिपल एससी के भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पूछा गया है, नेम द हाई कोर्ट दैट हैज जुरिडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा द कलकत्ता हाई कोर्ट। ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज लोक सेवा आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the Parliament of India for the existence of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए, इसका आंसर होगा दिसंबर 1992। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस, और ये 15 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, और इनमें से आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। और यूपी बीसीएस का फेवरेट टॉपिक पंचायती राज है, और पंचायती राज से कभी जैसे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कब ये इंस्टीट्यूशन हुआ, या यहाँ से उनकी कमिटीज के बारे में पूछा जाता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिटेल में उन कमिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज सपोर्ट करिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू सो मच।